हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 6 का 12वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 12 का नाम है सच्चा वीर। तो शिवाजी महाराज के बारे में आप सब जानते होंगे। उनकी वीरता की गाथाएं बहुत सारी सुनी होंगी आपने, बहुत सारी कहानियां उनके बारे में सुनी होंगी। उनके व्यक्तित्व के बारे में आपने सुना होगा और तस्वीरों में भी देखा होगा। तो यह कहानी जो है युद्ध में नैतिक मूल्यों का निर्वाह करने वाले वीर शिवाजी महाराज के जीवन प्रसंग पर आधारित है। जीवन में घटी एक घटना के बारे में यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद को हराकर शिवाजी महाराज के सेनापति खजाने के साथ साथ उनकी पुत्र वधू को भी उठा लाए थे। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जब भी राजा महाराजा किसी कोई युद्ध करते थे तो जो राजा हारता था तो वहां से सब कुछ वो उठा कर ले आते थे। उनका खजाना तो लेकर ही आते थे, साथ साथ में वहां की स्त्रियां भी उठाकर ले आते थे। तो शिवाजी महाराज नारी सम्मान के पक्षधर थे। वे हर एक नारी को अपनी माँ के समान मानते थे। उन्होंने सेनापति की ओर से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें वापस भिजवा कर वीरोचित उदाहरण प्रस्तुत किया। तो शिवाजी महाराज के चरित्र को जानने को हमें इस पाठ में मिलेगा कि उनका चरित्र कितना अच्छा था। देश के प्रति गौरव की भावना का विकास इस पाठ के माध्यम से होता है और शिवाजी महाराज के चारित्रिक गुण जो हैं उसके बारे में हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो वीर शिवाजी महाराज के जीवन प्रसंग से यह कहानी ली गई है। यह नैतिक मूल्य पर आधारित कहानी है। तो पाठ हम शुरू करते हैं। शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी महाराज राजगढ़ दुर्ग की बैठक में चहलकदमी कर रहे थे। तो शाम का समय था, तो यहाँ पे बताया गया है कि शिवाजी महाराज जो है वो राजगढ़ दुर्ग में रहते थे। तो वहाँ की बैठक में वो चहलकदमी कर रहे थे, घूम रहे थे इधर से उधर। तो उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वे कभी अपने आसन पर बैठते तो कभी उठकर टहलने लगते। तो उनके मुख के ऊपर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रहे थे। वे बहुत ही चिंता में दिख रहे थे। तो वे कभी इधर उधर टहल रहे थे, कभी बैठ रहे थे। उनको चैन नहीं पड़ रहा था। रह रहकर उनकी आंखों के सामने कल्याण प्रांत की सीमा पर लगे शिविर। तो शिविर का अर्थ यहाँ पर लिया गया है पड़ाव, या जैसे कैंप टाइप लगता है ना, उसको बोलते हैं, कैंप को बोलते हैं शिविर। तो आंखों के सामने उनके जो कल्याण प्रांत की सीमा पर जो टेंट लगे हुए थे, जो कैंप लगे हुए थे, शिविर लगे हुए थे, उसका जो दृश्य है यानी कि जो नज़ारा है वो उनकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। तो वहाँ मुगलों और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था, यानी कि भयानक भयानक तरीके से युद्ध चल रहा था मुगलों और मराठों में। अनेक सैनिक घायल हुए, अनेक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। वीर गति को यानी कि वो वहाँ पे युद्ध करते हुए मारे जा चुके थे। किले पर अभी मराठों का अधिकार नहीं हो पाया था, फिर भी युद्ध चल ही रहा था। यकायक यानी अचानक से महामंत्री मोरोपंत ने उपस्थित होकर शिवाजी महाराज को प्रणाम किया और बोले, श्रीमंत, एक शुभ समाचार है। तो श्रीमंत का अर्थ यहाँ पे लिया गया श्रीमान। तो वहाँ पे जो शिवाजी महाराज के महामंत्री थे मोरोपंत जी, वो वहाँ पे उपस्थित हुए। उन्होंने शिवाजी महाराज को प्रणाम किया और बोले कि एक शुभ समाचार लाया हूँ। हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया है। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही है। पताका यानी कि झंडा लहराएगा। किसका? राजगढ़ दुर्ग का। शिवाजी महाराज का झंडा लहराएगा कल्याण प्रांत में। तो सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया था। तो उस जो युद्ध हो रहा था उसमें सेनापति सोनदेव युद्ध कर रहे थे। तो वो कल्याण प्रांत को जीत लिया उन्होंने। सोनदेव ने सामने वाली जो सेना थी उसको हरा दिया था और दुर्ग को जीत लिया था। वाह, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कल्याण के सूबेदार अहमद के अत्याचार हद से आगे बढ़ चुके थे। तो कल्याण प्रांत में एक सूबेदार थे अहमद, तो वो बहुत ही अत्याचारी राजा थे। तो उनके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि सब लोग परेशान थे। तो हमारी सेना के युद्ध कौशल के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी। यानी कि हमारी जो सेना है उसका जो युद्ध कौशल है, लड़ने की जो कला है, उसके सामने सूबेदार अहमद भी कुछ नहीं कर पाया और वो हार गया। यह तो हमारे लिए गर्व की बात है, शिवाजी महाराज बोले। तभी किले के बाहर श्रीमंत की जय, सेनापति सोनदेव की जय की आवाजें गूंजने लगी। तो तभी बाहर से आवाज आई किले के बाहर से कि श्रीमंत की जय, यानी कि शिवाजी महाराज की जय। सेनापति सोनदेव जो युद्ध करके आए थे उनकी जय जयकार की आवाजें गूंजने लग गई। कुछ क्षण बाद सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया।
तो सोनदेव जो थे वो बहुत ही उत्साहपूर्वक आए कक्ष के अंदर, रूम के अंदर, कमरे के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, अंदर आए वो। शिवाजी महाराज ने उठकर हर्षपूर्वक सोनदेव को गले से लगा लिया और खुशी के मारे शिवाजी महाराज ने सोनदेव को गले लगा लिया। तो वे बोले, सोनदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई, हमें अपनी सेनापति की वीरता पर गर्व है। तो सोनदेव के ऊपर उनको बहुत गर्व हो रहा था, वो कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहे थे उनको कि आपके ऊपर हमें बहुत ही गर्व है कि आप ये युद्ध जीत के आए हो। सेनापति ने झुककर कहा, श्रीमंत, यह तो आपका ही प्रताप है। तो प्रताप का अर्थ यहाँ पे लिया गया है प्रभाव, कि ये तो आपका ही प्रभाव है, हमारा ध्वज दूर दूर तक फहराए, यदि यही हम सबकी कामना है कि ये सब आपका प्रभाव है, जिसकी वजह से हमारा जो ध्वज है वो दूर दूर तक फहरा रहा है। मोरोपंत ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया। तो यहाँ पे मोरोपंत ने भी समर्थन यानी सहमति दी, मोरोपंत ने भी सेनापति की बात को सहमति दी कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। फिर बोले, अब तो आप खजाना लाए हैं, वह भी श्रीमंत की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे मोरोपंत जी कहते हैं कि आप अभी खजाना जो लाए हैं वो हमारे शिवाजी महाराज के सामने प्रस्तुत कीजिए। तो सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कहा, महाराज, हीरे जवाहरत के साथ साथ मैं एक अनुपम भेंट भी लाया हूँ। तो यहाँ पे अनुपम का अर्थ है जिसकी उपमा ना किया जा सके, यानी अनोखा है बिल्कुल वो, जिसके समान कोई नहीं है। तो सोनदेव उत्साहपूर्वक कहते हैं कि महाराज, हीरे जवाहरात के साथ साथ मैं एक ऐसी अनुपम भेंट लाया हूँ जिसे आप देखेंगे तो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो सोनदेव कक्ष से बाहर गए और तुरंत ही लौट आए। उनके पीछे पीछे 4 कहार एक पालकी उठाए भीतर आ गए। तो जो 4 कहार थे वो पालकी उठाकर अंदर ले आते हैं, उन्होंने पालकी कक्ष में रख दी। तो सोनदेव ने कहारों को बाहर जाने का इशारा किया, तो कहार आए और पालकी को उस कमरे के अंदर रखा और बाहर चले गए। तो पालकी देखकर शिवाजी महाराज चौंक उठे और बोले, अरे, इस पालकी में क्या है सोनदेव? क्योंकि शिवाजी महाराज ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि पालकी में क्या हो सकता है। तो वो बहुत ही अचंभित होकर पूछा उन्होंने कि पालकी में क्या है। तो महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू है, जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में है। मैं इसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप लाया हूँ। यह कहते हुए सोनदेव ने पालकी का पर्दा हटा दिया। तो सोनदेव तो बड़े खुश हो रहे थे, महाराज के सामने आकर बोले कि सूबेदार अहमद की पुत्रवधू है इस पालकी के अंदर, और जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में होती है, सब लोग उसकी सुंदरता के गुणगान गाते हैं। तो श्रीमंत, यानी कि आपके लिए मैं यही उपहार स्वरूप लाया हूँ, उपहार के रूप में मैं यही लाया हूँ। तो सोनदेव पास में जाके पालकी का पर्दा हटा देते हैं। तो सोनदेव की बात सुनते ही शिवाजी महाराज का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। तो यहाँ पे तमतमाना यानी कि बहुत अधिक गुस्सा आना, बहुत गुस्से में होना। तो शिवाजी महाराज जब सोनदेव की बात सुनी उन्होंने, तो उनको बहुत ही भयंकर क्रोध आ गया। वे आसन से उठ खड़े हुए और आवेशपूर्वक बोले, आवेशपूर्वक यानी गुस्से से बोले, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा है कि शिवाजी महाराज जो औरतें होती थी उनके प्रति कितना आदर सम्मान रखते थे वो। तो ये सारी बातें सुनकर उनको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो बोले, सेनापति, यह कैसी विजय! पर स्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला दिया है। धुंधला यानी कि बहुत ही कम कर दिया है। तुम जीत के तो आए हो, लेकिन जब तुम ये पर स्त्री यानी दूसरों की स्त्री को उठाकर लाए हो, ये जो अपमान तुमने किया है, तो तुमने अपनी जो जीत का जो गौरव था वो बहुत ही कम कर दिया है। एक वीर को यह शोभा नहीं देता कि दूसरों की स्त्रियों को वह उठाकर लेकर आए। तो शिवाजी महाराज के शब्द सुनकर अहमद की पुत्रवधू पालकी से बाहर आकर सकुचाती हुई यानी कि शर्माती हुई सी एक और खड़ी हो गई। डरी हुई, शर्माती हुई जो पुत्रवधू थी अहमद की, वो पालकी से बाहर आकर खड़ी हो गई। शिवाजी महाराज ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़र झुकाकर बोले, क्षमा करें, मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज ये अपमान सहना पड़ा। सोनदेव की मूर्खता की वजह से शिवाजी महाराज अहमद की पुत्रवधू से क्षमा याचना कर रहे थे कि आपको ये अपमान सहना पड़ा, उसके लिए वो क्षमा मांग रहे थे। तो मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूँ, पर स्त्री मेरे लिए माँ के समान है। तो जो भी दूसरी स्त्रियां हैं वो मेरे लिए माँ के समान होती हैं, इसलिए मैं आपके सिर्फ पूजा कर सकता हूँ। तो सेनापति सोनदेव बेहद लज्जित हुए
तो यहाँ पे सेनापति सोनदेव भी बहुत ही शर्मिंदा हुए। शिवाजी महाराज बोले, सोनदेव, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है जिसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। शिवाजी महाराज बहुत गुस्से में थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सोनदेव ऐसी गलती करेंगे। तो वो क्षमा के लायक बिल्कुल नहीं थे। तो आज तुमने मेरा सिर लज्जा से झुका दिया, यानी शर्मिंदगी से झुका दिया, शर्म से झुका दिया। सरदार अहमद की पुत्रवधू हमारी भी बेटी ही है। तो जो सरदार अहमद जो हार गए थे राजा, उनके पुत्रवधू हमारी बेटी के समान है। इन्हें आदर सहित इनके घर पहुंचाने का प्रबंध करो। या प्रबंध यानी इंतजाम करना। तो सोनदेव को उन्होंने कहा कि आप आदर के साथ उनको अपने घर पर छोड़कर आए। शिवाजी महाराज की सम्मान भावना और उदारता देख अहमद की पुत्रवधू की आंखों में आंसू भर आए और उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। तो यहाँ पे श्रद्धा का अर्थ लिया गया है आदर से, रेस्पेक्ट से। तो शिवाजी महाराज की सम्मान भावना और उदारता देखकर अहमद की पुत्रवधू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई दूसरा राजा मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगा। तो उनका श्रद्धा के साथ, आदर के साथ शिवाजी महाराज के सामने उनका सर झुक गया। और वह केवल इतना ही बोली, शिवाजी महाराज, आप सच्चे वीर हैं। तो एक सच्चा वीर वही होता है जो दूसरी स्त्रियों का सम्मान करे। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। आगे हम बढ़ते हैं शुद्धलेख की तरफ। तो शुद्धलेख के लिए हमारे पास शब्द हैं दुर्ग, श्रीमंत, युद्ध कौशल, उत्साहपूर्वक, जवाहरात, आदेशपूर्वक, धुंधला, पुत्रवधू, पर स्त्री, लज्जित, श्रद्धा। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न देखेंगे। मौखिक का पहला प्रश्न है, शिवाजी क्यों चिंतित थे? तो कल्याण प्रांत की सीमा पर मुगलों और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था। मराठों का अभी तक उस पर अधिकार नहीं हो पाया था, इसी कारण शिवाजी महाराज चिंतित थे। दूसरा प्रश्न है, अहमद कौन था? अहमद कल्याण प्रांत का सूबेदार था। उसके अत्याचारों से प्रजा दुखी हो गई थी। ग है, सोनदेव क्या अनुपम भेंट लाए थे? वह अनुपम किस अर्थ में थी? तो सोनदेव भेंट के रूप में सूबेदार अहमद की पुत्रवधू को लाए थे। सुंदरता के कारण पूरे देश में उसकी चर्चा थी। घ है, क्रोध से तमतमाते हुए शिवाजी ने सोनदेव से क्या कहा? तो वीर शिवाजी महाराज आवेश पूर्वक बोले, सेनापति, यह कैसी विजय! पर स्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया है। एक वीर को यह शोभा नहीं देता। अभी बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, शिवाजी ने किसे गर्व की बात कहा और क्यों? तो सेना के युद्ध कौशल से कल्याण प्रांत के सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी थी, इसे शिवाजी महाराज ने गर्व की बात कहा। ख है, शिवाजी ने अहमद की पुत्रवधू से क्षमा मांगते हुए क्या कहा? तो शिवाजी महाराज ने अहमद की पुत्रवधू से क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा करें, मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज यह अपमान सहना पड़ा। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूँ, पर स्त्री मेरे लिए माँ के समान है। ग है, आप सच्चे वीर हैं। क्या अभिप्राय था इस कथन से अहमद की पुत्रवधू का? तो अहमद की पुत्रवधू के इस कथन का अभिप्राय है कि सच्चे वीर नारियों का सम्मान करते हैं, चाहे वे शत्रु पक्ष की ही क्यों ना हो। तो घ है, इस कहानी के आधार पर शिवाजी के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो अपने सैनिकों के प्रति चिंतित होना, अत्याचारी को दंड देना, वीरता की प्रशंसा करना, स्त्री जाति का सम्मान करना, अनैतिकता को सहन न करना तथा उदारता आदि शिवाजी महाराज के चरित्र की मुख्य विशेषताएं हैं। आगे है, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? तो पहला है, हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया है। तो सेनापति मोरोपंत ने शिवाजी से कहा, क्योंकि शिवाजी की सेना ने सूबेदार अहमद को पराजित कर दिया था। दूसरा है, हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है। तो शिवाजी महाराज ने सोनदेव से कहा, क्योंकि सोनदेव ने कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक वीर को यह शोभा नहीं देता। शिवाजी महाराज ने सोनदेव से कहा, क्योंकि उन्होंने पर स्त्री को बंदी बनाकर उपहार स्वरूप भेंट करने का दुस्साहस किया था। शिवाजी, आप सच्चे वीर हैं। तो अहमद की पुत्रवधू ने शिवाजी महाराज से कहा, क्योंकि उनके मन में संयम था और वे नारी का सम्मान करना जानते थे। आगे है, सोच कर लिखिएगा प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, क्या आपके विचार से क्षमा सच्ची वीरता है?
तो क्षमा महान गुण और वीरों का आभूषण है। मानवता की राह पर चलने वाले अपने शत्रु को भी हृदय से क्षमा कर देते हैं। पराजित कर देने की शक्ति होते हुए भी जो अपने शत्रु को क्षमा करके जीवन दान देने में विश्वास रखता है, वही वास्तव में सच्चा वीर है और वही सच्ची वीरता भी। तो यहाँ पे हमारे पाठ के लिखित और मौखिक प्रश्न समाप्त होते हैं। अभी हम बढ़ते हैं भाषा से यानी व्याकरण के प्रश्न उत्तर की तरफ। तो नीचे लिखी भाववाचक संज्ञाओं से हमें विशेषण बनाने हैं। तो सुंदरता सुंदर, सफलता सफल, उदारता उदार, वीरता वीर, कुशलता कुशल, सुगमता सुगम। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे लिखे शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग पहचान कर हमें लिखना है। तो महाराज पुल्लिंग है, पालकी स्त्रीलिंग, सेनापति पुल्लिंग, बधाई स्त्रीलिंग, ध्वजा स्त्रीलिंग, खजाना पुल्लिंग, उपहार पुल्लिंग, पुत्रवधू स्त्रीलिंग। प्रश्न संख्या 3 है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो जिसका बहुत मूल्य हो, बहुमूल्य, जो सहन करने में समर्थ हो, सहनशील, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले सहपाठी, जो सत्य बोले, सत्यवादी, जिसमें स्वार्थ भावना न हो, निस्वार्थ, किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ, जो दूसरे की स्त्री हो, पर स्त्री। प्रश्न संख्या 4 है, वाक्य को हमें पढ़ना है और जो रेखांकित सर्वनाम कहानी में जिनके लिए आए हैं उन्हें संज्ञा शब्दों को लिखना है हमें। तो पहला है, यह तो आपका ही प्रताप है। तो शिवाजी का। वे आसन से उठ खड़े हुए, शिवाजी महाराज। सेनापति की मूर्खता से आपको यह अपमान सहना पड़ा, अहमद की पुत्रवधू को। उसने श्रद्धा से अपना सिर झुकाया, अहमद की पुत्रवधू ने। पांचवा प्रश्न है क्रिया विशेषण का। तो क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पे देखिए, क्रिया विशेषण की परिभाषा दी गई है कि जो शब्द क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी हुई बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो येलो पट्टी में शब्द दिए गए हैं, उनको छांटकर हमें लिखना है। पहला है, जितनी भूख हो उतना ही खाओ, उधर मत जाओ वहाँ गड्ढा है, धीरे धीरे चलोगे तो समय पर नहीं पहुँच पाओगे, वह रोज देर से विद्यालय आता है, उनकी बातें ध्यान पूर्वक सुनो, ऊपर जाओ और सूखे कपड़े नीचे ले आओ। प्रश्न संख्या 6 है, वाक्य परिवर्तन। तो यहाँ पे वाक्यों का काल पहचान कर लिखना है और वाक्य को शेष कालों में बदलना है। तो पहला है, सेनापति शिवाजी का सम्मान करता है, वर्तमान काल। सेनापति ने शिवाजी का सम्मान किया, भूतकाल। सेनापति शिवाजी का सम्मान करेगा, भविष्यकाल। हमें कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त होगी, भविष्यकाल। हमें कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त हो रही है, वर्तमान काल। हमें कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त की थी, भूतकाल। अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे, भूतकाल। अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वर्तमान काल। अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त होंगे, भविष्यकाल। प्रश्न संख्या 7वां है, विराम चिन्ह का। तो हमें वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में हमें विराम चिन्ह लगाने हैं कि कहाँ पे पूर्ण विराम है, कहाँ पे अल्प विराम है, कहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहाँ पे उद्धरण चिन्ह है या विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो पहला है वाह, वाह के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है, पूर्ण विराम। दूसरा है, शिवाजी बोले, अल्प विराम, अरे के पहले दोहरा उद्धरण चिन्ह और अरे के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस पालकी में क्या है सोनदेव, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। तीसरा है, यह वह केवल इतना ही बोली, अल्प विराम। फिर शिवाजी, दोहरा उद्धरण चिन्ह, शिवाजी के बाद में अल्प विराम, आप सच्चे वीर हैं, पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। तो यहाँ पे हमारे पाठ और उसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।